हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं तक्षशिला और हम बात कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी तक मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स देखे या फिर बहुत सारे असेक्सुअल मेथड्स देखे हैं रिप्रोडक्शन के। तो नेक्स्ट मेथड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें बहुत ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी डेवलपमेंट एडवांस है, मतलब जैसे कि प्लांट्स हो गए, इनमें भी हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ज़्यादातर हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है ये, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसका मतलब है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ, पहले टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक समरी में। देखिए, ऐसा रिप्रोडक्शन या फिर ऐसा प्रोपोगेशन जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बजाय या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स न यूज़ करते हुए वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेशन हो, या फिर वेजिटेटिव पार्ट से नया इंडिविजुअल को हम बनाएं, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। मतलब एक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो है फ्लावर। फ्लावर से सीड बनेगा और सीड से नया प्लांट बनेगा। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्लावर या फिर सीड ऐसा कोई भी पार्ट भाग नहीं लेगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव ऑर्गन्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स के सहारे नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्ट या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए आपके इसमें क्या लिखा है। मैंने आपके एनसीईआरटी के साथ कुछ नए पॉइंट्स भी डाल दिए हैं, या फिर कुछ मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट्स भी डाल दिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स आर यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन rather than reproductive parts, it's called vegetative propagation। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जब प्रोपोगेशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ हो बजाय कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, तब हम उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। आगे देखिए, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा बहुत सारे पार्ट्स से हम नया प्लांट उगा सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशन दें, मतलब सही कंडीशन दें, तो वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि अगर रोज़ को हम रोज़ के स्टेम को काटें और उस कटे हुए स्टेम को वापस से मिट्टी में डालें, तो एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, एक नया प्लांट हमें देखने को मिलता है। तो ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और ऐसे लीव्स भी हैं, जैसे कि आपने ब्रायोफिलम आपके पास होगा, आपने गमले में उगाया होगा, या फिर आपके आजू बाजू में आपने कहीं देखा होगा। तो इस प्लांट का क्या होता है, इसके लीव्स के जो किनारे हैं वहाँ नए बर्ड्स आ जाते हैं, और जब वो सॉइल की कांटेक्ट में आते हैं तो वो रूट्स डेवलप कर लेते हैं, और उन्हीं बर्ड्स से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। मतलब लीफ के सहारे एक नया प्लांट डेवलप हो गया। क्या लीफ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? नहीं। लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के लिए फूड बनाना, ये लीफ का काम है। लेकिन लीफ भी नए इंडिविजुअल, नए प्लांट को बनाने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। देखिए, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपका कोई फिंगर काट दे और उस फिंगर को जो है ज़मीन में लगा दे, तो क्या नया इंडिविजुअल या एक नया इंसान बन जाएगा? क्या आपका एक क्लोन बन जाएगा नया? नहीं। लेकिन प्लांट्स में एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो किसी उसके पार्ट को निकाल ले हम प्लांट के, और अगर उसको ज़मीन में लगा दे या फिर ऐसा कंडीशन दे जो कि उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो नया प्लांट बना देगा। ठीक है, तो प्लांट्स में कैपेसिटी होती है। अगर देखा जाए तो जब हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट मतलब जब स्पर्म और ओवम मीट होता है तो एक सेल बनता है नया,
उसे हम जाइगोट कहते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो उस जाइगोट वो डिवाइड होता है सेल्स में। अब ये जो शुरुआत के कुछ सेल्स होते हैं, इनमें एक कैपेसिटी होती है, अगर हम इस हर एक सेल को अलग अलग कर दें तो हर एक सेल जो है नया इंसान बना देगा। ठीक है, उसे हम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। मतलब एक सेल की ये कैपेसिटी कि वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दे, डिवाइड करके सेल डिवीजन से वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो ये टोटीपोटेंसी हमें देखने को मिलती है हमारे एम्ब्रियोनिक कुछ सेल्स में। पर जैसे जैसे हमारे सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफ्रेंशिएशन का मतलब स्पेशलाइज हो जाना, जैसे जैसे हमारे सेल्स जो हैं अलग अलग जगह पे जाके, मतलब जो सेल ब्रेन बनाने के लिए ब्रेन की जगह पे गया, जो सेल हाथ बनाने के लिए हाथ की जगह पे गया, स्टमक बनाने के लिए स्टमक की जगह पे गया, तो वो स्पेशलाइज हो गया, उसने अपनी डिवीजन की क्षमता जो है खो दी। तो अब वो डिवाइड नहीं कर सकता, उसमें ये क्षमता चली गई कि वो नया इंडिविजुअल बना दे। ठीक है, इसके लिए हमारे बॉडी के ये जो सेल्स हैं ये टोटीपोटेंट नहीं होते ज़्यादातर सेल्स, मतलब ऐसे नहीं होते कि वो वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। लेकिन प्लांट्स, क्योंकि उनमें डेवलपमेंट बहुत कम है, हमारे हमारे हिसाब से उनमें बहुत डेवलपमेंट कम है, इसीलिए उनमें उनके सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो टोटीपोटेंसी को शो करे या फिर पूरे इंडिविजुअल को वापस से बना दे। ठीक है, तो उनके सेल्स में हमें कैपेसिटी देखने को मिलती है, और इसीलिए हम किसी प्लांट के कोई पार्ट को लगाते हैं तो वापस से वो नया प्लांट हमें उग जाता है, देखने को मिलता है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए आगे क्या लिखा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स। ठीक है, क्या करता है ये इस जो ये प्रॉपर्टी है प्लांट की या फिर कुछ प्लांट्स की, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर में, मतलब हमारे फ़ायदे के लिए। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स उगाना, प्लांट्स उगाना। ठीक है, तो हम इसे यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। लेयरिंग का मतलब ये देखिए, यहाँ लेयरिंग कहा गया है। देखिए लेयरिंग का मतलब समझिए, कोई एक प्लांट है ऐसा, ठीक है, अब इस प्लांट में एक स्टेम है, तो किसी को किन्हीं प्लांट्स में प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये स्टेम ज़मीन के किसी टच में आएगा, ठीक है, अगर ये स्टेम ज़मीन के टच में आएगा तो ये क्या कर लेता है, रूट्स डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये रूट्स डेवलप कर लेता है, और एक फिर ऊपर फिर बाद में ये लीव्स डेवलप कर लेगा, स्टेम्स डेवलप कर लेगा, फिर धीरे धीरे इसका अपने पेरेंट प्लांट से कनेक्शन टूट जाएगा और ये एक नया प्लांट बन जाएगा। ओके, ये एक नया प्लांट बन जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, अगर हम ग्रास को देखें तो ग्रास भी ऐसे ही बढ़ता है, जैसे जैसे उसका स्टेम जो है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, मतलब ज़मीन की दिशा से बढ़ता है, और जैसे ही उसका स्टेम ज़मीन के कांटेक्ट में आता है तो वो रूट्स डेवलप कर लेता है, लीव्स डेवलप कर लेता है। तो अब भले ही उसका हम यहाँ से उसे काट दें तो भी ये प्लांट सेल्फ सफिशिएंट होकर वापस से एक नया इंडिविजुअल को बना देता है। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं कहाँ, हॉर्टिकल्चर्स में, हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इस मेथड को। इंसान इस मेथड को यूज़ करके प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि हर एक जगह बीज लगा लगा के प्लांट्स उगाना बहुत ही मेहनत का काम है। तो ये क्या करेंगे, हम एक ही प्लांट लगाएंगे और जैसे उसके स्टेम्स बढ़ेंगे तो हम उस स्टेम को जानबूझ के मोड़ के ज़मीन के यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ एक नया प्लांट बन जाएगा। अब जब ये प्लांट ग्रो होगा तो हम इसके स्टेम को मोड़ के ज़मीन पर लगा देंगे। तो ऐसे कर करके हम बहुत सारे प्लांट्स बहुत कम समय में उगा सकते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए हम क्या करते हैं, ये आपने रोज़ में देखा होगा, रोज़ में हम ग्राफ्टिंग ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या करते हैं, देखिए अगर ये कोई प्लांट है, ये उसका रूट्स हैं, ये उसके रूट्स हैं, तो यहाँ से इस प्लांट को, ये बहुत बड़ा प्लांट है पर हम यहाँ से इस प्लांट को काट देंगे और एक दूसरे प्लांट का स्टेम ला के यहाँ लगा देंगे, ऐसा प्लांट जो कि स्टेम से वापस ग्रो हो सके। ठीक है, और यहाँ मिट्टी लगा देंगे या फिर बांध देंगे किसी इससे। तो ये क्या होगा, ये जो प्लांट है ये दोनों के प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा हमें, जो नया प्लांट है वो दोनों के प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। मतलब आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट पे जो है हमें रेड रोज़ देखने को मिलता है और वाइट रोज़, पिंक रोज़ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, जो स्टेम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग वैरायटी ऑफ रोजेस के स्टेम काट देते हैं और एक ही प्लांट में अलग अलग जगह पे ये स्टेम्स लगा देते हैं, और इसकी वजह से हमें एक ही प्लांट में बहुत वैरायटी के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं।
ऐसे ही हम अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अलग हमें फ्रूट्स देखने मिलेंगे एक ही प्लांट में, ठीक है। तो ये अभी डेवलपिंग फील्ड है एग्रीकल्चर का, इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये हम यूज़ करते हैं कौन से प्लांट्स में, शुगर केन्स में, रोजेस में, ग्रेप्स में, फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो एक खूबी है प्लांट्स में, इसका हम अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए हम क्यों करते हैं, बताया गया है प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, ठीक है। अभी देखिए हम अगर एक सीड गाड़ेंगे तो इस सीड को पहले एक छोटे से प्लांट में बनना होगा, फिर ये सीड और बड़ा होगा, फिर एक प्लांट बनेगा, फिर एक ट्री बनेगा, फिर हमें ये जो है जो भी हमें इसका फ्रूट चाहिए या फल चाहिए बहुत टाइम बाद में देगा। लेकिन अगर हम ऐसा ही कोई दूसरा प्लांट जो कि पहले से उग चुका है, अगर हम उसके डायरेक्ट उसके स्टेम को काट के लगा दें तो अभी इसे वापस से वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से पास नहीं होना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आगे की डेवलपमेंट करेगा। मतलब अभी ये इतना स्टेम इतना बड़ा है, ठीक है। अब ये हमने इसे ज़मीन में गाड़ दिया तो कुछ दिनों बाद रूट्स बनाएगा और डायरेक्ट स्टेम पे क्या होंगे, ब्रांचेस आने शुरू हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी हमें फ्लावर्स और फ्रूट्स देने लगेगा। तो एक फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि उसे जल्दी यील्ड मिल जाएगा अपने क्रॉप्स का और वो कम समय में ज़्यादा पैसे कमा सकेगा। सच मेथड्स also make possible the propagation of plants such as banana, oranges, rose and jasmine that have lost the capacity of to produce seeds। ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड हमें ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है जो कि जिनमें सीड नहीं बनता, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट हो जाते हैं जो सीड नहीं पैदा कर पाते हैं। तो हम ये मेथड यूज़ करके हमें उसकी सीड की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसका स्टेम काट देंगे या फिर उसका लीफ को ज़मीन में लगा देंगे तो इससे डायरेक्ट हमें और सेम टू सेम कॉपी मिल जाएगी उसी प्लांट की, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसके वजह से क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो हमने बहुत मेहनत करके एक ऐसा प्लांट बनाया जो कि येलो फ्लावर्स दे, येलो रोज़ का प्लांट बनाया, लेकिन अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो हो सकता है कि उसकी ये क्वालिटी जो है रिकॉम्बिनेशन की वजह से चली जाए और वापस से वो रेड रोज़ पैदा करने लगे। तो हमें क्या करना है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा ही नहीं लेंगे, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सहारा लेंगे। मतलब हम उस येलो रोज़ वाले प्लांट की स्टेम काट देंगे और लगा देंगे, तो हमें जो नया प्लांट मिलेगा वो सेम टू सेम कॉपी होगा उस प्लांट की, पेरेंट प्लांट की सेम टू सेम कॉपी होगा। और मतलब हम उसे क्लोन कहते हैं क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होगा और जो नया प्लांट बनेगा वो भी हमें येलो ही फ्लावर देगा, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का हमारे बेनिफिट के लिए। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट all the plants produced are genetically similar, even enough to the parent plant to have all its characteristics, ठीक है। मैंने आपको यही समझाया कि ये जो नए प्लांट्स हैं वो इनफ सिमिलर होते हैं, मतलब बहुत बहुत हद तक क्या पूरे के पूरे ही सिमिलर होते हैं क्योंकि उनमें कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसकी वजह से कैरेक्टर्स जो है बदलते रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी नहीं है, आप में कुछ ये आया है, बदलाव आए हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए बदलाव आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पैदा होते हैं। लेकिन जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेते हैं या फिर कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं तो वो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की हूबहू नकल होते हैं या फिर कॉपी क्लोन्स होते हैं और उनमें कोई जेनेटिक जो है रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ होता है, इसके लिए हमें सेम टू सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रायोफाइलम का लीफ जो होता है उसके किनारों पर बर्ड्स फॉर्म होते हैं, बर्ड्स मतलब कलियाँ छोटी छोटी। अब जब वो गिरता है लीफ तो वो हर एक कली एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखिए, ये देखिए ब्रायोफिलम, ये हमें कलियाँ हैं देखने को मिल रही है इसके लीव्स के किनारे में, ओके। यहाँ देखिए आप, तो ये ब्रायोफिलम का लीफ है। और बाकी जो मैंने आपको ग्राफ्टिंग बताया, लेयरिंग बताया, इसके भी आप इमेजेस देख सकते हैं गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा जानना है तो
कोई नर्सरी होगी, प्लांट्स की नर्सरी आपके घर के पास, तो उसका भी आप देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे जिनमें दिखाया होगा कि प्लांट ग्राफ्टिंग कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप में इंटरेस्ट जागा होगा कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर में और क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ह्यूमंस भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या ह्यूमंस के भी सेल से नया क्लोन बना सकते हैं क्या, ये इसकी उत्सुकता आप में जागी होगी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट दिया है टिश्यू कल्चर का। तो टिश्यू कल्चर में भी हम यही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक कोई प्लांट का सेल लेते हैं और उस सेल को एक न्यूट्रिटिव मीडिया में रखते हैं, और जैसे वो न्यूट्रिशन लेता है वो डिवाइड करता है, सेल कैलस फॉर्म करता है। कैलस मतलब एक सेल का बंच फॉर्म करता है, और फिर हम उसे अलग अलग हार्मोन्स में रखते हैं, तो उसका रूट डेवलप हो जाता है, स्टेम डेवलप होता है, ठीक है, ऑक्सिन, गैबरलिन, ये सब अलग अलग हार्मोन्स है, उसमें हम रखते हैं उसे, और फिर लीफ फॉर्म होते हैं और पूरा प्लांट ही फॉर्म हो जाता है एक सेल से। आपने क्या बोलते हैं, क्रुएलिटी फ्री मीट का भी नाम सुना होगा। मतलब अभी हम जो मटन खाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा नॉन वेज खाते हैं, तो हमें एक बेचारे जानवर को मारना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसा मीट डेवलप हो चुका है जो कि खाली एक सेल, हम किसी जानवर का जो भी हमें खाना है, चिकन खाना है तो चिकन का एक सेल हम लेंगे और उसको न्यूट्रिटिव मीडिया में रखेंगे, और वो सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा और एक बड़ा सा हमें मीट का टुकड़ा दे देगा। ना उसमें बोन्स होंगे ना कुछ होंगे, खाली हमें मीट का टुकड़ा मिल जाएगा, बोनलेस मीट मिल जाएगा, और हम उसे, उसका स्वाद बिल्कुल नॉन वेज के जैसा या फिर चिकन के जैसा ही होगा, लेकिन उसमें किसी भी जानवर को मारा नहीं गया होगा। ये हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आगे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इंसानों को मदद कर सकता है ये चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन हो गया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाइए। खाली एग्ज़ाम पास नहीं करना है हमें, हमें जानना भी है इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। एग्ज़ाम मस्ट बी योर, द मार्क्स इन द एग्ज़ाम मस्ट बी योर बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। आपका एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो बाय प्रोडक्ट होने चाहिए, वही आपका एम नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम पास करके कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ों की, ठीक है। तो बहुत ज्ञान होगा आज के लिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।